ठीक। आठ और 12 कितना 20 बहुत ज़्यादा नंबर 2 और 3 2 गुना 4 3 3 9 9 4 13 यहाँ पर कितना ठीक है। इस समीकरण में ग्राफ बनाना है ना, कैसे बनाना ग्राफ है ना। ग्राफ में पूरा टॉपिक है ना, एक ही टॉपिक ग्राफ है। तो यहाँ पर ग्राफ बनाने से पहले इसको हम क्या करते हैं कि 2x + 3y = 13, ठीक है ना। आप ग्राफ बनाने से पहले हमने क्या करना है, वीडियो कट करना पड़ेगा है ना। ग्राफ बनाने से पहले हमको क्या करना है कि x या y को उधर भेज देना। तो 3y ये कितना हो जाएगा, x 3 - 3y = 2 समीकरण 1। अब इसको ग्राफ में एक टेबल बनाना है, इसमें ऊपर में x नीचे में y और 3 बॉक्स बनाना है। कम से कम 2, एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु का होना जरूरी है। हम 3 भी ले सकते हैं, 3 लेंगे तो गलती होगा तो पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें y का मान इस तरह से भरना है कि पूर्ण संख्या में, कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या आना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब है 0 1 2 3 4 5, एक से आगे ना लेना है, ना तो ग्राफ में पास या -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह तक लेना है, ठीक है ना। तो इन्हें जो है बारी बारी से भरना है। x y का मान अगर हम 1 भरेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर y के जगह पर तो 1 भरेंगे तो 3 एकम 3 और 3 जो है 13 में से घटेगा तो कितना बचेगा 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना 5, ठीक है। तो यहाँ पहले हमें ऐसे पुट आउट करके देख लेना कि बट्टा में तनाना आ रहा है। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 3 - 3 × 1/2 13 और 3/2 10/2 मतलब 5। तो x का मान 5, तो x का मान 5, y का मान 1। अब दूसरा नंबर लेना है। अगर हम 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लेंगे तो 3 × 6, 6 में से 13 में से गया तो कितना, 6 में से 13 गया था, 6 में से 13 गया था 7/2 बट्टा में आ रहा, बट्टा में ना लगे। एक के बाद 2 के बाद आगे बोलो 3 से 3 × 9, 9 में से 13 गया था 4 से 4 में 2 से भाग लगाया था 2, ठीक है ना। तो अब जो है अब कितना लेना है, y बराबर 3 लेना है समीकरण 1 में रखने पर। अब जो है x बराबर 13 - 3 गुने y के जगह पर कितना रखना है 3/2, 3 - 9/2 ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/2। तो काटने से कितना हो जाएगा, x बराबर 2, y का मान 3 भरेंगे, ठीक है। अब जो है 3 भर दिए, 1 भी भर दिए है ना। अब 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 1 बट्टा में आ रहा है ना। 13 में से अगर 12 दिया तो ये 1/2 ना लेंगे अभी है ना। आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 लेंगे। अगर 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लेंगे तो 15 है ना। तो -15 और 13 में से -15 किया तो काची बचेगा -2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो काची हो जाएगा -1। अगर -1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो हमको ये वाला लेना। तो y बराबर कितना लेना है
5 लेंगे, है ना, y बराबर 5। अच्छा, हम y बराबर 4 काहे नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए कि अगर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा ना, है ना, इसीलिए हम जो है 4 नहीं लेंगे, हाँ। समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 13 माइनस 5 3 गुने 5 बाई 2, 13 माइनस 15 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, -2 बाई 2, कटेगा तो कैसे बचेगा, -1। तो x बराबर -1 कब, जो y बराबर 5, ठीक है ना। समझिए, तो ये मान जो है तीनों मान हम भर दिए। अब हम दूसरा समीकरण को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस वाई बाई 2, समीकरण 2। इसका एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें जो है बारी बारी से मान पुट आउट करेंगे, और जो है हमको ध्यान में रखना है कि बट्टा नहीं आना चाहिए, बट्टा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम y की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 से 2 भाग लगाएंगे तो कैसे बचेगा, 1 बचेगा ना, 1 बचेगा। तो हम कितना लेना है, समीकरण 2 में, एक समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 1 प्लस 1 बाई 2, 2/2 बराबर 1, x बराबर 1 आ गया। x बराबर 1 कितना, y बराबर 1, है ना। अब जो है y का मान 1 लिए, अब y का मान 2 लेंगे, y का मान 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर अगर आ गया तो 2 और 1 कितना, 3/2, 3/2 का चीज में आ गया फ्रैक्शनल में, यानी कि बट्टा में, ठीक है ना। तो बट्टा नहीं लेना है, आगे बढ़ना है, कितना 2 ले लिया, 3 लेंगे, 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 और 4 में 2 से भाग लग जाएगा, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। x बराबर 1 प्लस 3/2 बाई 4 कितना आ गया, 2, x का मान 2 जब y का मान 3, ठीक है ना। तीसरा मान यहीं पर हम देख के लिख लेंगे, y के जगह पर 3, अगर हम 4 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5/2, 5/2, ये भी बट्टा में आ रहा है, तो ये वाला बट्टा में ना लेंगे क्योंकि ग्राफ खींचने में थोड़ा दिक्कत है। तो हम पहले तो लेना है, पहले तो लेना है कि पूर्ण संख्या, अगर ए में अगर ना आवे तो हमें काची लेना है, तब बट्टा वाला को मूव करना है पहले, लेकिन पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो उसके बाद जो है 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 में से 2 से भाग लगाएंगे तो बचेगा कितना, 3, है ना। x का मान कितना है, 3, कब, जब y का मान हम 5 रखे तब, ठीक है ना। तो अब जो है हमको इससे और इससे ही ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, इससे और इससे ही ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि ग्राफ शीट में को खींचना है इस तरह से, है ना, और यहाँ पर जो बॉक्स बना रहेगा तो उसमें एक, तो इधर देंगे x और इधर x डैश, y और y डैश, और ये हो गया मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन, यानी कि 0 0, x का मान भी 0 और y का मान भी 0, है ना। अब यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर लेंगे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4, इस तरह से लेंगे। उसके बाद जो है हम इसका पहले खींचेंगे, कितना हो जाएगा, 5, है ना, 5 और 1, तो x का मान 5 लेना है, तो x का मान x पर देखेंगे 5 और y का मान 1, तो एक इससे इसी के पैरेलल में, है ना। अभी कितना है, x का मान 2, x का मान 2 और y का मान 3, तो 3 के बराबर 1 2 3 यही पड़ेगा, ठीक है। x का मान -1 और y का मान 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 3 बिंदु लेने से कैसे हो जाएगा, ये तीनों एक सीध में आएगा, एक सीध में। अब एक सीध में आया तो हम इसको ये तीनों बिंदु को आपस में स्केल से मिला देंगे, है ना, ये से चला के ग्राफ। इसका अगर खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान 2 और y का मान 1, ठीक है। अब इस यहाँ पर, ठीक है ना, अब x का मान 2 और y का मान 3, यहीं पर आ गया वही बिंदु, है ना। और x का मान 3 और y का मान
5, 1 2 3 5, ठीक है। अभी तीनों बिंदु एक सीध में आएगा, है ना। एक सीध में ना आया तो समझेंगे कि कहीं पर गलत हो गया। तो ये कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, जहाँ पर x का मान कितना है, x की तरफ जाएंगे तो x का मान मिलेगा, तो x का मान कितना है 2। अब y की तरफ जाएंगे तो y का मान मिलेगा, तो y की तरफ क्या कितना है 3, यानी कि हल निकला कितना, x का मान 2 और y का मान 3 निकला, है ना। तो ऐसे भी समझ में आ गया कि देखो ये वाला मान आपस में बराबर हो गया ना, इसमें भी यही चीज है, इसमें भी यही बिंदु, इसका मतलब x का मान 2 और y का मान 3 आएगा, तब जाके तब ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर ये आंसर सही है या गलत है, इसका हम एग्जाम में कैसे चेक करेंगे। तो x का मान 2 और y का मान 3, हम इसमें पुट आउट करें या इसमें भी पुट आउट करें। तो इसमें पुट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम x का मान 2 भरेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y की जगह पर हम अगर 3 भरेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बचेगा क्या चीज 1 है कि नहीं है, तो इसका मतलब आंसर सही है, ठीक है ना। अगर यही में अगर पूछे कि युग्म का चीज है, युग्म का चीज है, तो युग्म के बारे में याद रखना है कि अगर प्रतिच्छेद किया तो युग्म का चीज, प्रतिच्छेद का मतलब कट गया, प्रतिच्छेद किया तो इसका मतलब है एक हल है, एक हल का मतलब है अविरोधी, कौन सा का चीज अविरोधी, कट गया। अगर एक ग्राफ दूसरा ग्राफ अगर कट गया तो का चीज हुआ अविरोधी, ठीक है ना। अगर एक लाइन दूसरा लाइन नहीं कटा तो क्या बोलेंगे, नहीं कटा तो क्या बोलेंगे विरोधी, यानी कि एक समीकरण दूसरे समीकरण के काटी है विरोध में, यानी कि एक दूसरे से मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं, है ना। अगर एक लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप कर जाए यानी कि संपाती, अगर संपाती हो जाए तो युग्म का चीज होगा आश्रित, आश्रित होगा, है ना। आश्रित और विरोधी कब लाइन ऐसा होगा, कब लाइन ऐसा होगा, कब लाइन जो है ग्राफ ऐसा होगा, इसको हम पहले से ही पता कर सकते हैं। पहले से कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इसका ये वाला फार्मूला जो है a/d वाला, b/e वाला, c/f, इसमें हम मान भरेंगे, कितना हो जाएगा 2/2 3y - 1 13/1, यहाँ पर देखो कितना होगी 1/1 -3 का 1 - 3 के बराबर है ना, ये तो 1 है प्लस 1 रुपया और 3 रुपया कट जाए, कैसे बराबर है, बराबर तो नहीं है, शुरू में कट गया। अगर हम इसको चेक करें, अगर शुरू में कट गया तो इसका जो ग्राफ अगर खींचेंगे तो कैसा आएगा, ऐसा है, यानी कि प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि एक हल होगा, कैसे होगा एक हल, है ना, होगा, ठीक है। अगर ये अगर दोनों बराबर हो जाता, है ना, अगर बराबर हो जाता दो लाइन, यानी a/d बराबर b/e और c/f, ये दोनों बराबर हो जाता, यहाँ पर बराबर ना होता, तो अगर यहाँ पर बराबर ना होता तो एक का युग्म का चीज होता है, का चीज होता है विरोधी, यानी कि इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा, यानी कि दोनों ग्राफ जो खींचेंगे तो ये दोनों कटेगा ही नहीं, प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, इसको बोलते हैं समांतर। अगर मान लो कि तीनों आपस में बराबर आ गया, a/d b/e c/f, अगर तीनों बराबर आ गया तो एक चीज युग्म हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसका लाइन कैसा जाएगा आश्रित, यानी कि एक लाइन पर दूसरे लाइन ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि हिंदी में संपाती, ठीक है ना, बात समझ। तो ग्राफ का जो है पूरा, है ना, ग्राफ को जो है शुरू से अंत तक जो है कैसे चेक करेंगे, ग्राफ में सबसे पहले हम मान निकालेंगे, ये मान निकालने का जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं, y का मान जैसे भरेंगे, है ना, 1 भरेंगे, है ना, 1 भरेंगे तो ये आ जाएगा 3 में से 3 में से 13 किया और 2 भाग लगाएंगे तो बचेगा 5, 10 में से 2 भाग लगा तो बचा 5, ठीक है ना। उसी तरह से 3 में 2 भरेंगे तो 2 भरेंगे तो बट्टा आ जाएगा, इसी तरह से ऐसा हम याद रखेंगे कि बट्टा ना आए, और दूसरा याद रखेंगे कि नंबर जो है ज़्यादा ना हो, है ना, 6 मैक्सिमम लेना है ना, और -6 मैक्सिमम लेना है ना, मिनिमम लेना, यानी कि कम से कम 5 तक 6 तक चल रहा है, और कम से कम -6 तक, ऐसा इसीलिए कि अगर 6 से अगर ज़्यादा हो गया, 10 उस ले लिया, x का मान 10 ले लिया, है ना, तो ग्राफ कहाँ पे खींचाएगा, बाहर हो जाएगा, ग्राफ के कॉपी से बाहर हो जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसा नहीं लेंगे, ठीक है ना, बस ठीक है।